हाय गाइस, हाउ आर यू। उम्मीद करता हूँ कि मैं आप सभी खैरियत से होंगे। तो देखिए यहाँ पर आज का जो टॉपिक है वो टॉपिक है आपका ऊर्ध्वपातन, या इंग्लिश में बोलते हैं सब्लिमेशन। क्या बोलते हैं इसको? सब्लिमेशन। तो देखिए ऊर्ध्वपातन की क्रिया क्या होती है, उससे पहले समझने से आपको ये समझना पड़ेगा कि कुछ पदार्थ जो होते हैं, ठोस पदार्थ ऐसे होते हैं कि जब उनको गर्म किया जाता है, ठीक है भाई, तो वो सीधे क्या होते हैं, वो सीधे ही वाष्प में बदल लेते हैं, यानी कि गैसीय अवस्था को प्राप्त कर लेते हैं। जब ज़्यादातर क्या होता है कि आप किसी ठोस पदार्थ को गर्म करेंगे, जैसे लोहा है या मोम है, ठीक है, तो उस पदार्थ को आप गर्म कर रहे हैं। जैसे यहाँ पर क्या है, ये आपने ये मोमबत्ती है यहाँ पर, ठीक है भाई, ये मोमबत्ती है, आप यहाँ पर जलाते हैं इसको, ठीक है, तो यहाँ से क्या होता है, वो हवा से मोम पिघल पिघल करके वो बूंद बूंद के रूप में जमने लगता है, यानी बहने लगता है, ठीक है भाई। क्या होने लगता है, मोमबत्ती में जो मोम होता है, ठीक है, वो क्या होता है, गर्म होकर के बहने लगता है। इसी तरीके से अगर आप कांच को गर्म करते जाएंगे तो क्या होगा, एक स्टेट ऐसी आएगी कि वो क्या हो जाएगा, ठोस की अवस्था से द्रव अवस्था में बदल जाएगा। इसी तरीके से लोहे को, लेकिन फिर भी कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो क्या होते हैं, सीधे ही वाष्प में बदल जाते हैं, ठीक है भाई। उनमें कुछ उदाहरण हैं। तो इस क्रिया को, यानी कि वो क्रिया जिसमें कोई ठोस पदार्थ गर्म करने पर द्रव अवस्था में बिना बदले ही सीधे ही वाष्प में बदल जाते हैं, तो क्या कहलाती है, वो कहलाती है क्रिया ऊर्ध्वपातन। क्या कहलाती है वो? ऊर्ध्वपातन, यहाँ सब्लिमेशन। अब इसके जो एग्जाम्पल हैं, क्या क्या है वो एग्जाम्पल हैं आपके, एक तो है नौसागर। क्या है? नौसागर, ठीक है भाई, क्या है? नौसागर। दूसरा क्या है हमारा, आयोडीन। क्या है? आयोडीन। तीसरा जो है हमारा वो क्या है, आयोडीन से अलावा कपूर, ठीक है भाई, कपूर की मिट्टी रहती है बाजारों में उससे। तो यहाँ देखिए नौसागर, आयोडीन और कपूर, ये तीन पदार्थ ऐसे हैं जो इससे अलावा होती है। तो ये हमने एग्जाम्पल के तौर पर लिए हैं, नौसागर, आयोडीन और कपूर। अगर आप इसका चूर्ण करके किसी प्याली के अंदर, ठीक है, सपोज कीजिए आपने कोई प्याली ली है और प्याली के अंदर आप इसको गर्म कर रहे हैं, गर्म करते हैं, इसे आप गैस पर रखते हैं या बर्नर पर रखते हैं, ठीक है भाई। तो यहाँ पर ये बर्नर है, ये रहा, ठीक है भाई, आप इसको गर्म कर रहे हैं लगातार यहाँ पर जाली रख करके। तो ये क्या होगा, इसमें गर्म करते करते ऐसा होगा कि ये लिक्विड अवस्था में नहीं जाएगा, द्रव अवस्था में नहीं जाएगा, बल्कि क्या होगा, सीधे ही ये वाष्प अवस्था में बदल जाएगा, ठीक है भाई। जबकि क्या होता है, ज्यादातर ठोस पदार्थ जो होते हैं वो क्या होते हैं, वो गर्म करने पर तो द्रव अवस्था में बदल होते हैं, द्रव अवस्था में चले जाते हैं। जबकि क्या होता है, ये नौसागर गर्म करने पर और आयोडीन को गर्म करने पर या कपूर को गर्म करने पर ये क्या होगा, ये सीधे ही वाष्प अवस्था में बदल जाएगा। तो यही क्रिया क्या कहलाती है, यही क्रिया ऊर्ध्वपातन कहलाती है, ठीक है भाई। ये आपको समझ में आ गया, यानी सीधे यहाँ पर गर्म होते होते ये क्या उड़ने लगेगा, ये वाष्प बन करके उड़ने लगेगा। यही क्रिया क्या कहलाएगी, ऊर्ध्वपातन कहलाती है, ठीक है भाई। फिर क्या है, दूसरी क्रिया जो है, एक है ऊर्ध्वपातन। ये वाष्पों को, अगर इसी वाष्प को जो उड़ रही है इसको हम दोबारा से ठंडा कर दें भाई, ऐसे पदार्थ जो क्या होते हैं, जो गर्म करने पर सीधे ही वाष्प में बदल रहे हैं, तो ये क्या कहलाती है, क्रिया ऊर्ध्वपातन कहलाती है। और इस वाष्प को अगर हम दोबारा क्या कर दें, ठंडे कर दें इसको, ठीक है भाई, तो क्या हो जाएगा, फिर दोबारा से ठोस अवस्था प्राप्त की जा सकती है, ठीक है। तो ये क्या कहलाते हैं, जब ऐसे पदार्थ तो क्या कहलाते हैं, ऊर्ध्वपातज कहलाते हैं, ऊर्ध्वपातज पदार्थ, ऊर्ध्वपातज यानी ऐसे पदार्थ जिनको क्या है, वाष्प अवस्था से दोबारा ठोस अवस्था में बदल लिया जाता है ठंडा करके, तो उसे क्या कहते हैं, ऊर्ध्वपातज कहते हैं,
एक बार फिर समझ लीजिए, ऊर्ध्वपातन की क्रिया यानी वो क्रिया जिसमें कोई पदार्थ गर्म करने पर सीधे ही वाष्प अवस्था में चले जाते हैं, तो वो क्या कहलाती है, ऊर्ध्वपातन कहलाती है। जबकि ज्यादातर ठोस क्या होते हैं, वो ठोस ये होता है कि अगर आप गर्म कर रहे हैं तो क्या होगा, वो लिक्विड अवस्था में जाएंगे, फिर जब ज्यादा गर्म करेंगे तो वो कहाँ जाएंगे, वो वाष्प अवस्था में जाएंगे। ठीक है, इसी तरीके तो ये पदार्थ है नौसादर, आयोडीन और कपूर। उसके फिर क्या होता है, इन्हें दोबारा से ठंडा करेंगे तो फिर दोबारा से ठोस अवस्था में प्राप्त किए जा सकते हैं। तो ऐसे पदार्थों को क्या बोलते हैं, ऊर्ध्वपातज पदार्थ कहते हैं। क्या बोलते हैं इन पदार्थों को, ऊर्ध्वपातज पदार्थ, और ये क्रिया ऊर्ध्वपातन कहलाती है। अब देखिए ऊर्ध्वपातन के लाभ क्या क्या लाभ हैं। ऊर्ध्वपातज या ऊर्ध्वपातन के लाभ, ऊर्ध्वपातन के लाभ, क्या लाभ हो सकता है बताइए, आप सोचिए। यानी कि इसका क्या लाभ होगा, देखिए ये लाभ होगा कि अगर आपको कोई ऐसा मिश्रण दिया हुआ है जिसमें कोई ऊर्ध्वपातज पदार्थ मिला हुआ है, ठीक है, मिक्स है, जिसके अंदर कोई ऊर्ध्वपातज पदार्थ क्या है, मिक्स हुआ है, तो उसमें क्या होगा, आप उसे अलग कर सकते हैं। मान लीजिए आपको जो है ये नमक और नौसादा या नमक या कपूर मिल गया है, मिश्रण हुआ है, आपको अलग करने के लिए कहा जाता है, तो आप क्या करेंगे, आप ऐसे मिश्रण को लेंगे, वही ऐसा मिश्रण जिसमें क्या है, नमक और नौसादा मिला हुआ है, मिश्रण है दो पदार्थों का मिश्रण, क्या, नमक और नौसादा, नमक प्लस नौसादा मिला है, ठीक है भाई, ये मिश्रण है। तो जब आप ऐसे पदार्थों को लेंगे और उसको गर्म करेंगे, क्या करेंगे, उसको गर्म करेंगे, तो क्या होगा, उसको गर्म करने पर कौन सा पदार्थ वाष्प बन करके उड़ेगा, नौसादा, क्या होगा, नौसादा उड़ने लगेगा, उसकी वाष्प को आप अलग इकट्ठा कर सकते हैं, बचेगा क्या, नमक बचेगा। तो मिश्रणों को अलग करने के में क्या होता है, लाभ होता है, नहीं आप आसानी से क्या होता है, सफलतापूर्वक इन्हें अलग अलग कर सकते हैं। ये क्या होगा, ये आपको फायदा होगा, इसका लाभ का फायदा होगा, ठीक है भाई। तो ये आज आपने पढ़ा ऊर्ध्वपातन और ऊर्ध्वपातज के लाभ है, ठीक है भाई। ये कोई बात अगर आपके समझ में नहीं आई है तो आप मालूम कर सकते हैं, ठीक है भाई। ये टॉपिक आज आपका पूरा हो गया है, फिर मिलेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। आप मेरे से मालूम कर सकते हैं, मेरे YouTube चैनल पर मेरी और क्लासेस देख सकते हैं। मेरा YouTube चैनल है सुल्तान अली साइंस क्लासेस के नाम से, और कोई आप क्वेरी करना चाहते हैं तो मेरा मोबाइल नंबर है 8273973140, या आप जो स्कूल के जो बच्चे हैं तो उनकी जीनियस अल्फा पब्लिक स्कूल की जो ऐप है, आप उस पर ऐप पे क्वेरी कर सकते हैं। और अन्य जो स्टूडेंट देख रहे हैं यूट्यूब चैनल पर, मेरा नंबर नोट्स कर लें। मेरा नंबर है 8273973140, 8273973140। आप मेरे से 9th क्लास केमिस्ट्री के बारे में पूछ सकते हैं, मालूम कर सकते हैं, कोई टॉपिक समझ में नहीं आए, ओके। तब तो ये रहा आज आपकी क्लास, ठीक है। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह, अल्लाह हाफिज़।